जो एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक है ये हर एक एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे नेट सेट हो, चाहे एमपी टेट एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीष केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी। तो चलिए हम बात करते हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाता है कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनकी जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, और उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप कॉन्जुगेशन चेक करेंगे। इसके साथ ही इसमें अगला पॉइंट लिखा हुआ है, इनमें पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकेलाइजेशन होता है। ये यौगिक सामान्य यौगिक की तुलना में अधिक स्टेबल होते हैं। तो अगर आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है और एक कंपाउंड ऐसा है जो एरोमेटिक नहीं है, या कह सकते हैं कि नॉन एरोमेटिक है, और दोनों में अगर पूछा जाता है किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो आपका आंसर होगा एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखे हुए हैं, उनके हिसाब से आपको पहचानना होता है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। वो कंडीशन क्या क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना। सबसे पहला कंडीशन है, अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है कि उस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना आवश्यक है, अर्थात जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो पाई इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम में क्या होने चाहिए, डीलोकेलाइज्ड होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है ये कंपाउंड हकल रूल को फॉलो करेंगे। अब ये हकल रूल होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। हकल रूल कहता है कि अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो उस कंपाउंड के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखना। n जो होता है इसकी वैल्यू आप 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, इस प्रकार से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। शुरू कहाँ से होगा आपको ध्यान रखना है, 0 शुरू होगा। अगर मान लो आपने n बराबर 0 लिया तो जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू कितना आएगा, 4 × n की जगह में 0 रखूँगा +2, तो 4 × 0 करेंगे तो 0 + 2 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अर्थात कोई ऐसा सिस्टम जिसमें अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो सिस्टम कैसा होगा, हकल रूल को फॉलो करेगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। उसी प्रकार से अगर आप n की मान 1 रखेंगे तो वहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आएगा, 6। 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 10। तो किसी सिस्टम में अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आप समझ जाओगे कि वो हकल रूल को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करते हैं मैं आपको वो भी समझा दूंगा। तो यहाँ पे कुछ लाइन लिखा हुआ है, देखना उसको। यहाँ पे लिखा है पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन की कंडीशन क्या है। आप कैसे पता करोगे कि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिलोकलाइज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ आपको कंडीशन बता रहा हूँ। सबसे पहला कंडीशन है कि मान लीजिए आपके पास 2 डबल बॉन्ड है और उन डबल बॉन्ड के बीच में यहाँ पे कुछ एक सिंगल बॉन्ड इस प्रकार से दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो सकता है। क्या बताया गया, 2 डबल बॉन्ड के बीच में क्या होना चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि कहीं पे लॉन पेयर है और एक डबल बॉन्ड है और इन दोनों के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो इसमें भी आपका पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो सकता है। तीसरा कॉन्जुगेशन का कंडीशन है दोस्तों कि मान लो कहीं पे नेगेटिव चार्ज है और एक डबल बॉन्ड है और उनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो सकते हैं। और चौथा कंडीशन है कि अगर कहीं पे किसी सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज हो और वहाँ पे डबल बॉन्ड भी हो और उन दोनों के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड हो तो वहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो सकते हैं। तो ये 4 कंडीशन आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पहला है 2 डबल बॉन्ड के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो, दूसरा है डबल बॉन्ड और लॉन पेयर के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तीसरा नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और चौथा है डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वहाँ पे आपका पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करना है, ध्यान से देखना। अगर किसी भी सिस्टम में, मान लो मैं यहाँ पे एक सिस्टम लेता हूँ बेंजीन, इस बेंजीन सिस्टम में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से डबल बॉन्ड होते हैं वो इस प्रकार से कॉन्जुगेशन में होते हैं। 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब वो कॉन्जुगेशन वहाँ पे कर सकता है। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे किया जाता है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर एक डबल बॉन्ड है, तो उसमें आपको काउंट करना है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि अगर कहीं पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब वहाँ भी आपको कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। और तीसरा कंडीशन है कि अगर कहीं पे कॉन्जुगेशन में नेगेटिव चार्ज हो तब भी वहाँ पे आपको कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है दोस्तों, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 3 चीज़ याद रखना, डबल बॉन्ड है 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, लॉन पेयर है कॉन्जुगेशन में है तो वहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तीसरा अगर नेगेटिव चार्ज है तब भी आपको वहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो आपको मैं कुछ कंडीशन बता दिया। अब हम लोग चेक करते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा और कैसे आप उस चीज़ को बता पाएंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। सबसे पहले एग्जांपल लिखा है दोस्तों यहाँ पे बेंजीन का। तो बेंजीन का आपको फॉर्मूला पता है C6H6। इस प्रकार से कुछ आप उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखो एरोमेटिक होने का सबसे पहला कंडीशन है कि कंपाउंड जो है आपका वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। तो आपके पास जो भी कंपाउंड यहाँ पे बेंजीन दिया हुआ है वो कंपाउंड साइक्लिक है।
तो आपको दिखाई दे रहा होगा कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है। दूसरा है दोस्तों कि वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्लेनर। तो प्लेनर चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि वहाँ पे जितने भी कार्बन एटम है सभी कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये सभी 6 कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा, आपका प्लेनर होगा। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होना चाहिए दोस्तों, डीलोकलाइज होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे कैसे होना चाहिए, अर्थात ये सिस्टम कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। तो मैं आपको कॉन्जुगेशन का कंडीशन बताया कि 2 डबल बॉन्ड के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो आप देखो दोस्तों, ये एक डबल बॉन्ड है, दूसरा डबल बॉन्ड और इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन यहाँ पे होगा। सेम यहाँ भी 2 डबल बॉन्ड है और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी 2 डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है। मतलब इस पूरे सिस्टम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, अर्थात यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे। इसके बाद चौथा कंडीशन है दोस्तों, हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल क्या कहता है दोस्तों, उस कंपाउंड के अंदर क्या हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब मेरे को पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। मैंने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने का आपको तरीका भी बताया। पहला तरीका क्या है, एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे एक, मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे 2 6। तो इस कंपाउंड के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आपको मैं अभी स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है वो हकल रूल को फॉलो करेगा। और अगर हकल रूल को फॉलो करेगा तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो चारों कंडीशन थे एरोमेटिसिटी के, वो चारों कंडीशन फॉलो हो रहे हैं। तो ये कंपाउंड कैसा होगा, आपका एरोमेटिक होगा। मतलब बेंजीन कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस प्रकार से आप सभी कंपाउंडों में उसकी एरोमेटिसिटी को चेक कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा और कौन सा नहीं होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पहला है नेप्थलीन। अब देखिए दोस्तों, नेप्थलीन में आपको चेक करना है कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो यही देखेंगे कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं। तो पहला कंडीशन तो फॉलो हो रहा है, कंपाउंड साइक्लिक है। दूसरा कंडीशन फॉलो होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर है कि नहीं। प्लेनर चेक करने के लिए चेक करना होता है कि हर एक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या होना चाहिए, sp2। तो आप देखेंगे कि हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते नहीं बन रहा है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो डला हुआ है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तीसरा है कि वहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, अर्थात पाई इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम में डीलोकलाइज हो, घूमे। तो उसके लिए आपको क्या देखना है दोस्तों, मैंने आपको कंडीशन बता दिया कि 2 डबल बॉन्ड के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो जाएगा। यहाँ भी देखना, इन 2 डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इन 2 डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इन 2 डबल बॉन्ड के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी 2 डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अर्थात आप देखेंगे पूरे कंपाउंड में या पूरे सिस्टम में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होंगे, पूरे तरीके से घूमते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि तीसरा कंडीशन भी फॉलो होगा। अब चौथा कंडीशन बचा हकल रूल। तो हकल रूल फॉलो करने के लिए आपको क्या करना होगा, वहाँ पे चेक करना होगा पाई इलेक्ट्रॉन। तो आपको मैं बताया कि एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 2। तो कितने डबल बॉन्ड है देखना, 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 पाई बॉन्ड है। इसका मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 × 2, मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता होगा कि अगर किसी कंपाउंड में 10 पाई इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब वो कंपाउंड हकल रूल को फॉलो करेगा, अर्थात इसमें चौथा कंडीशन भी फॉलो हो रहा है, मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा, आपका एरोमेटिक होगा। दूसरा कंडीशन, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं फ्यूरेन का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आपको चेक करना है कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। वही पहला कंडीशन है, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। मैंने देखा कंपाउंड साइक्लिक है, मतलब पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है। दूसरा कंडीशन है कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्लेनर। तो आपको ध्यान ये रखना है उस कंपाउंड के अंदर जितने भी कार्बन है ना, सभी कार्बन कैसे हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो। तो यहाँ पे हर एक कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, प्लेनर है। तीसरा आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कैसा सिस्टम होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मतलब इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम में क्या होना चाहिए, डीलोकलाइज होना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे तो इस प्रकार से कॉन्जुगेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखना आपको डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको पता होगा जो ऑक्सीजन होता है ना, उस ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं 2 लोन पेयर। कितने लोन पेयर दोस्तों, 2 लोन पेयर। तो मैं आपको दूसरा कंडीशन बताया था कि अगर लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो ना, तो वहाँ भी आप कॉन्जुगेशन करा सकते दोस्तों। यहाँ पे
पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन हो सकता है, तो यहाँ पे तीसरा कंडीशन भी फॉलो होगा। और चौथा कंडीशन है हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो हकल रूल के लिए आपको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ेगा। तो देखो, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ दूसरा है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और मैंने आपको बोला अगर कोई लोन पेयर कॉन्जुगेशन में भाग लेगा तो उसमें भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। मतलब इस कंपाउंड के द्वारा हकल रूल को फॉलो किया जा रहा है। और हकल रूल को फॉलो किया जा रहा है मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, बाकी से आप करके देख लेना, बन जाएगा आपसे। और इनको मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर है। यहाँ पे आपको देखना है कि ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है कि नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन देखेंगे साइक्लिक है कि नहीं। तो देखा मैंने कि साइक्लिक कंपाउंड है। दूसरा कंडीशन देखना है प्लेनर। प्लेनर देखने के लिए आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है। हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है, sp2 है, मतलब कंपाउंड प्लेनर है। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे निकालते नहीं बन रहा है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। तीसरा है कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। और डिलोकलाइजेशन या कॉन्जुगेशन का कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ। कॉन्जुगेशन कैसे होता है दोस्तों, 2 डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट करेंगे, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं यहाँ पे। उसी प्रकार आप देखेंगे डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ भी कॉन्जुगेशन हो सकता है। फिर आप देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और इस डबल बॉन्ड के बीच में भी क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ भी कॉन्जुगेशन होगा। उसके साथ ही आप देखेंगे कि इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में भी क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब है यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये पूरे सिस्टम में डिलोकलाइज हो सकते हैं या घूम सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तीसरा वाला कंडीशन भी फॉलो होगा। चौथा कंडीशन है दोस्तों हकल रूल फॉलो होना चाहिए। हकल रूल के लिए आपको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने का तरीका भी आपको बताया जा चुका है कि एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने डबल बॉन्ड है दोस्तों, 1 2 3। 3 डबल बॉन्ड मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे हकल रूल फॉलो होगा। और हकल रूल फॉलो होगा तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो देखो दोस्तों, अगर चारों कंडीशन फॉलो हो रहे हैं तो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। और अगर चारों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर फॉलो ना करी तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि अगर कंडीशन फॉलो ना हो तो कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे एक लास्ट एग्जांपल है, देखना। ये जो नेगेटिव चार्ज है इस वाले कार्बन पे है, आपको चेक करना है कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। सबसे पहला कंडीशन चेक करो साइक्लिक है कि नहीं, तो आप देख पा रहे हैं कंपाउंड साइक्लिक है। दूसरा प्लेनर है कि नहीं, तो आप देखेंगे कंपाउंड प्लेनर भी है। और तीसरा कंडीशन आपको चेक करना है कि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिलोकलाइज हो रहे हैं कि नहीं। तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड और इस वाले डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ तो कॉन्जुगेशन होगा। साथ में इस डबल बॉन्ड और ये वाले नेगेटिव चार्ज के बीच में भी क्या है, एक सिंगल बॉन्ड, तो ये भी कॉन्जुगेशन करेगा। नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ भी कॉन्जुगेशन होगा। इसका मतलब है पूरे सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो सकते हैं। और चौथा कंडीशन हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो हकल रूल के लिए मेरे को क्या काउंट करना है, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। और पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं आपको पता चल गया होगा कि एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 डबल बॉन्ड 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और दूसरा मैं आपको बताया था दोस्तों, अगर लॉन पेयर है और अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो वहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे तो लॉन पेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया था, क्या, नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज होगा और कॉन्जुगेशन में हो वो, तब वहाँ पे उसके लिए भी आपको कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस नेगेटिव चार्ज में 2, यहाँ 4 और यहाँ पे 6। इस कंपाउंड में भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हकल रूल को फॉलो करेगा। और हकल रूल को फॉलो करेगा तो कंपाउंड कैसा होगा दोस्तों, एरोमेटिक होगा। ये IMP एग्जाम्पल है दोस्तों। बहुत सारे एग्जामों में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको शॉर्ट में बोला जाता है दोस्तों COT, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। अभी देखो दोस्तों, इसको आप उस कंडीशन से अगर आप चेक करोगे ना तो ये कंपाउंड आपको दिखेगा कैसा, एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये कंपाउंड जो होता है ना वो कौन सी कैटेगरी में आता है, नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आता है। कारण क्या होता है दोस्तों, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो प्लेनर नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर कैसा नहीं होता, प्लेनर नहीं होता। इस कारण से कंपाउंड कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। तो आपको बिल्कुल इस चीज़ को याद रखना है। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, MP सेट का एग्ज़ाम हो, MP टेट का एग्ज़ाम हो, या किसी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, वहाँ पर एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से देखिए और समझिए। और कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।